गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स बिटवीन 1950 टू 1990। हम ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश के अंडर था, तो क्या क्या ब्रिटिश की पॉलिसी हुआ करती थी हमारे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में। कुछ उनका रोल नहीं था, बस वो तो आए थे अपने प्रॉफिट मोटिव से। बट हम लोग आज़ादी के बाद पढ़ेंगे 1950 से लेकर 1950 टू 1990 तक हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स कैसा रहा है, क्या क्या सिस्टम में रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या उनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, किसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किसको उसमें कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं या किसको इग्नोर कर दिया गया है। तो उनके सिस्टम से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम लोग यहाँ से जानेंगे जैसे कि दे रहा है कि प्लानिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, द ग्रीन रेवलेशंस ऑफ द लाइसेंस राज, फर्स्ट डिजीज ऑफ द, ये सब पॉइंट्स है ना। प्लानिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी क्या है, ग्रीन रेवलेशंस लाया गया है ना। एंड द लाइसेंस राज मतलब एक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट किए गए हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट यू विल लर्न। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कौन कौन कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि मिक्स इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। 3 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, प्राइवेट। उसके बाद वाई इंडिया चूज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक्स को क्यों चूज किया, इसके बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड द प्लानिंग कमीशन क्या है ना। इकोनॉमिक्स प्लानिंग जो हमारी हुई थी ना, पहली इकोनॉमिक्स प्लानिंग कब से 1951 टू 1956 तक रही है पहली प्लानिंग, जो जिसका मेन फोकस क्या रहा है, एग्रीकल्चर। उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। द 4 गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या गोल्स, 4 गोल्स हैं, उस गोल्स के बारे में जानेंगे। फिर एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन, फेज रिजल्ट, रिस्क क्या क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब लास्ट में पढ़ेंगे ये जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है ना, अप्रेजल्स, ठीक है। उसके कुछ चुनाव के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं। हम अपना पहला 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। एवरी इकोनॉमिक्स मस्ट आंसर 3 सेंट्रल क्वेश्चंस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। हु आंसर देन द डिफाइन द सिस्टम, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ सारा जो राइट्स होता है, सारा जो डिसीजंस होता है प्राइस से रिलेटेड, उस सारे के सारे डिसीजन किसको होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, ठीक है। वो हमारे आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल में यूएसए हमारे क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स कंट्री है, जहाँ पर कि सारे डिसीजंस किसके अंदर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो यूएसए के, वो सारे डिसीजन वही लेते हैं। प्राइस सेट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस लेवल में करना है, किस एरिया में करना है, किस लोग, कौन से लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, सब सारे सारे डिसीजन किसके होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का होता है, जिसका वो बिजनेस होता है, ठीक है। वही लिखा है कि द मार्केट डिसाइड गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु कैन पे। मार्केट ये डिसाइड करता है कि किसके लिए गुड्स को हमें प्रोडक्शन करना है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 प्रकार के हैं ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, उसके बाद क्या है, होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ यही बात कर रही है। थर्ड जो है ना, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए भाई, प्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम आती है ना, किसके लिए क्या है, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति हर एक गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका इनकम लेवल क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये समस्या आती है। तो वही कैपिटलिस्ट कि दोज हु कैन पे, जो पे कर सकता है ना, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स द प्रोडक्शन प्रॉफिट इज द मोटिव, रिस्क द पुअर आर द लेफ्ट आउट। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होता है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में जितने सारे प्राइवेट सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज कंपनीज होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। सारा रिस्क भी उन्हीं का होता है,
ठीक है। वहाँ जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, उनसे उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब यही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर लें। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि यूएसए है, ठीक है। अमेरिका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में ले लेंगे कि यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स कंट्री है, ठीक है। सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स ना, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। द गवर्नमेंट decided on the basis of the social needs, not purchasing powers, collective ownership, welfare is the motive, risk no, incentive the efficiency। देखिए, जो गवर्नमेंट, जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में जितने सारे डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के अंडर होता है, ठीक है। वो सामाजिक सेवा करना है ना, सोशल वेलफेयर के लिए क्या होता है, वर्किंग की जाती है उसमें। नॉट परचेजिंग पावर, उसमें कोई परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव बटे हुए ओनरशिप्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो ये नॉर्थ कोरिया वगैरह है, यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्राइस हुआ, क्या कैसे हुआ। हमारी भी इंडिया जो है, ये इंडिया तो मिक्स इकोनॉमिक में आता है, लेकिन एक मिनट, थोड़ा लाइट डिस्टर्ब हो गया, ओके, फिर लाइट चली गई थी। चलिए, हम लोग पढ़े थे ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें ये था कि जो गवर्नमेंट होता है, उस गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, उसका प्राइस क्या होगा, मार्केट में प्राइस उसको सेट करती है, सारा काम गवर्नमेंट का होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन से लेकर सेलिंग तक का जितना सारा डिसीजंस होता है वो गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, ठीक है। और सारा रिस्क भी गवर्नमेंट का ही होता है। अब ये इसमें मिक्स इकोनॉमिक्स, देखिए मिक्स इकोनॉमिक्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है वो हमारी इंडिया है। इंडिया कैसी इकोनॉमिक्स है, मिक्स इकोनॉमिक्स है। और यह इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग, डेवलप कर रही है, ठीक है। इसमें हो रहा है कि द मार्केट एंड द गवर्नमेंट टुगेदर, इसमें प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों, ठीक है। द मार्केट हैंडल्स व्हाट इट डज विल, द स्टेट डज व्हाट द मार्केट विल नॉट, इंडियाज चॉइस। देखिए, मार्केट यह हैंडल करता है कि एक्चुअल में मार्केट में लोगों के लिए क्या मतलब सही रहेगा, ठीक है। स्टेट में, कंट्री में, मार्केट में क्या सही रहेगा, और उसको जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मार्केट में क्या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करती है, चॉइस करती है। जैसे कि एक कंपनी है, किसी चीज़ का प्रोडक्शंस कर रही है, उस प्रोडक्शन में जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट्स के होते हैं, दोनों के होते हैं। कोई कोई प्राइवेट ही कंपनी होती है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ लिमिटेशन होता है जो किसका अंडर होता है, गवर्नमेंट का अंडर होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसमें कि क्या मार्केट में बेचना है, क्या नहीं बेचना है, ठीक है, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करिए और मार्केट में सेल करिए, ऐसा नहीं, उस पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का भी। इस मिक्स इकोनॉमिक्स में यही होता है। नेक्स्ट हमारा, आइए पढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के बारे में पहले, ठीक है, वही बताएगा मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में क्या है। हाँ, देखिए, अ मिक्स्ड इकोनॉमिक इज ऑन इज विच द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, दोनों मिलकर। द मार्केट इज अलाउड टू ऑपरेट इज सम सेक्टर्स, मार्केट अलाउ करता है ऑपरेट तो कुछ सेक्टर में। विल द गवर्नमेंट ओन्स प्लान्स एंड द डायरेक्ट एक्टिविटी टू अदर इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो खुद से कोई प्लान बनाती है, ठीक है, प्लान बनाकर डायरेक्ट करती है। जैसे कि हम सिंपली ये जान सकते, जब किसी कंट्री का, हमारे देश का अगर पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की जाती है, जनसंख्या की गणना की जाती है, तो उसमें ये देखते हैं कि लोगों की क्या इनकम लेवल है, क्या उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। उनके इनकम लेवल और इंटरेस्ट को देखते हुए एक प्रोड्यूसर को पॉलिसी मतलब बताया जाता है कि लोगों की क्या डिमांड्स है। उस डिमांड्स के बेस पे ही क्या होता है, एक प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ का क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है, मार्केट ऑपरेट करने के लिए। इसलिए उसमें क्या करता है, विल द गवर्नमेंट ओन्स प्लान्स, गवर्नमेंट प्लान बनाती है, डायरेक्ट एक्टिविटी को इन टू अदर इन द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय जो हमारे उसके नेशनल इंटरेस्ट है उसके बेस पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है उसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, वाई इंडिया इज चूज इट, इंडिया इसको मिक्स इकोनॉमिक्स को क्यों चूज की है। द प्राइवेट सेक्टर लैक द कैपिटल फॉर द हेवी इंडस्ट्री,
द डोमेस्टिक मार्केट वाज टू स्मॉल एंड द इक्विटी डिमांडेड स्टेट एक्शन। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वहाँ की जो कैपिटल्स होती हैं वो बहुत हैवी होती है। इंडस्ट्री में कोई भी गुड्स के प्रोडक्शन करने की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हैवी होता है। द डोमेस्टिक मार्केट वाइज टू स्मॉल, हमारे जो घरेलू बाजार है वो छोटे हैं। इक्विटी डिमांडेड स्टेट एक्शंस, इक्विटी की जो डिमांड होती है वो स्टेट के एक्शन का बेस पर होती है। तो मिक्स इकोनॉमी से इसलिए की गई है कि हर जगह प्रोडक्शंस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है टोटल प्राइवेट सेक्टर ही नहीं करेगा, उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होना ही होना चाहिए, ठीक है। द इंटेलेक्चुअल रूट्स, द जवाहरलाल नेहरू's vision of a socialist patterns of the societies influenced by the structure of the, देखिए जवाहरलाल नेहरू की जो प्लानिंग थी उनका तो यही था कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। देखिए हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स तो चली है 1950-90 तक चली है, जितने सारे पॉलिसी रूल्स जो सारा डिसीजन किसके अंडर था, गवर्नमेंट के अंदर था। लेकिन 1990 के बाद जो हमारा जब आया एलपीजी, ठीक है, एलपीजी जो आया, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, इसके बाद से इसको मिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर ले गया क्योंकि कुछ डिसीजंस भाई प्राइवेट सेक्टर के पास भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी लोग इंटरेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना। फिर देखा कि नॉट फुल सोशलिज्म, इंडिया का जो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, वो फुल सोशलिज्म नहीं है, इसमें डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वीआर नेवर एवल्यूस्ट, इंडिया टुक द मिडल पाथ। देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है और बिजनेसमैन जो है उनके बीच का क्या है कि मिडिल, कह सकते हैं कि इंटरमीडिएटर्स है ना, उनके बीच का क्या आता है, इंटरमीडिएटर्स का काम करती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म द प्लानिंग कमीशन 1950 एंड द 5-year प्लान्स बिकम द मशीनरी दिस द मिक्स्ड मॉडल्स। देखिए जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, उस दिन संविधान लागू हो गया लोगों के ऊपर। तो 1950 एक प्लानिंग कमीशन बना, 1950 में प्लानिंग कमीशन ही बनाती है 5-year प्लान्स। फिर लाइट कट गई, एक मिनट चाहिए।